अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरियाद मकसूद है। मैं एज एन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन मकसूद मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड जनरल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। अच्छा, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ वो है डेंटल कैरीज या डेंटल कैविटी, जिसको आम जुबान में हम दांतों में कीड़ा लगना भी कहते हैं। अब डेंटल कैरीज या कैविटी, इसकी वजह क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है बैक्टीरिया। बेसिकली हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया की बहुत सारी तादाद पहले से मौजूद है, लेकिन उसको हमने कंट्रोल कैसे रखना है, उसको इस तरह से कंट्रोल कैसे रखना है कि वो कीड़ा लगने की वजह ना बने, उसके बहुत सारे तरीके हैं। अब बैक्टीरिया जो है वो हमारे दांतों में कीड़ा कैसे लगने देता है या वो क्या करता है जिससे कीड़ा लगता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल है मीठी खुराक का। बैक्टीरिया जो है उसको मीठी खुराक की तरफ बहुत अट्रैक्शन होती है, उसको मीठी खुराक आप कह लें कि बहुत पसंद है। तो जब हम लोग मीठी खुराक करते हैं, जैसे कि कैंडीज हो गई, टॉफीज हो गई, चॉकलेट्स हो गई, मिठाई वगैरह, या ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं हमारे आजकल बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन में इन हैं, तो ये सब चीज़ें जब हम लेते हैं और फिर उसके बाद हम फ़ौरन दांतों की सफाई नहीं करते, तो ये मीठी खुराक जो है ये हमारे दांतों पर चिपकी रह जाती है। जब ये हमारे दांतों पर चिपकी रह जाती है तो बैक्टीरिया उस जगह पर अटैक करता है, क्योंकि बैक्टीरिया को मैंने आपको बताया कि मीठी खुराक बहुत पसंद है। तो जब बैक्टीरिया वहाँ पर अटैक करता है उस मीठी खुराक के ऊपर, तो उससे वो एसिड्स प्रोड्यूस करता है। उसका बाय प्रोडक्ट जो है वो एसिड्स हैं। वो एसिड्स बेसिकली वजह हैं हमारे दांतों में कीड़ा लगने की। वो एसिड हमारे दांतों में जो मिनरल कंटेंट है उसको डीमिनरलाइज कर देते हैं और हमारे दांतों में कैविटी बन जाती है, यानी कि कीड़ा लग जाता है। अच्छा, अब मीठी खुराक और बैक्टीरिया, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो दांतों में कीड़ा लगने को सपोर्ट देती हैं या उनकी वजह बनती हैं। इसमें एक चीज़ है हमारे मुंह में सिलाइवरी कंटेंट, यानी कि हमारे मुंह में थूक का बनना। अब बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें हमारे मुंह में थूक का बनना कम हो जाता है या मरीज को मुंह खुश्क महसूस होता है। जैसे कि आप ले लें शुगर के मरीज को, आप लोग नोट करें कि शुगर के मरीज में दांतों में कीड़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा दांतों में कीड़ा लगता है और उसकी वजह यही होती है कि उनके मुंह में थूक का बनना बहुत कम होता है, बहुत कम मिकदार में होती है, तो इस वजह से उनके दांतों में कीड़ा लगता है। अब थूक करती क्या है कि दांतों में कीड़ा ना लगे, वो जो ये एसिड प्रोड्यूस होता है, जो एसिड बनता है, जो बैक्टीरिया एसिड बनाता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी कि जब हमारे मुंह में थूक ज्यादा होती है तो ये एसिड जो है ये हमारे दांतों पे उस तरीके से असर नहीं करता जिस तरह से वो कम थूक बनने में जो है वहां पर असर करता है। तो इसलिए जितना ज्यादा सलाइवरी फ्लो होगा उतनी ज्यादा कम चांसेस होंगे कि हमारे दांतों में कीड़ा लग जाए। इसके अलावा एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारे दांतों का स्ट्रक्चर मटेरियल, यानी कि हमारे दांतों में जितना ज्यादा मिनरल कंटेंट होगा, जितना ज्यादा फ्लोराइड होगा, उतना उसके अंदर कीड़ा लगने का चांस कम होगा, यानी कि उतना वो एसिड, वो बैक्टीरिया हमारे दांतों पर असर कम करेगा। लास्ट जो फैक्टर इंपॉर्टेंट है वो है टाइम। टाइम से मेरी मुराद ये है कि जितना टाइम हमारे मुंह में खुराक पड़ी रहती है, यानी दांतों में खुराक लगी रहती है और हम सफाई नहीं करते, तो उतना ज़्यादा टाइम मिलता है बैक्टीरिया को हमारे मुंह में कैविटी बनाने के लिए, और वो आसानी से उसको वो सारा माहौल मिल जाता है जिसमें वो आसानी से हमारे दांतों में कीड़ा बनने दे, यानी कि डिके करे, यानी कि हमारा टूथ स्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू कर दे। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बताया कि कीड़ा लगता कैसे है, ठीक है। अब हम इससे बच कैसे सकते हैं? बच हम इस तरीके से सकते हैं कि सबसे पहले तो जिस वक्त हम खुराक करते हैं, चाहे वो मीठी खुराक है या किसी भी किस्म की खुराक है, तो फ़ौरन खाने के बाद हम जाके अपने मुंह की सफाई करें। इससे हमारे मुंह में जो खुराक है वो कम फंसेगी, दांतों के बीच में साफ हो जाया करेगी, तो बैक्टीरिया को चांस नहीं मिलेगा कि वो हमारे दांतों में डिके कर सके। इसके अलावा ये बात सबको पता है, सब डॉक्टर्स कहते हैं, सब मरीजों को पता है कि रात को भी ब्रश करनी चाहिए और सुबह भी ब्रश करनी चाहिए। ये सब मरीजों को पता है, लेकिन इसको फॉलो कोई नहीं करता। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और हम लोग इसको बहुत ईजी लेते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि चाहे आपको दांतों की तकलीफ है या आपको दांतों की तकलीफ नहीं है,
आप साल में 2 दफ़ा यानी कि हर 6 महीने बाद अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और अपने दांतों का मुआयना करें, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपके दांतों में कोई कीड़ा कहीं पे बन तो नहीं रहा। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि कीड़ा शुरू हो चुका होता है लेकिन मरीज को क्योंकि तकलीफ नहीं होती तो उसको पता नहीं लगता। तो बेहतर यह है कि आप डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपको बता सके कि आपके फलां दांत में या फलां दांत में कीड़ा लगना शुरू हो गया है और उसमें इलाज की ज़रूरत है। इसके अलावा जो कीड़ा बस से बचने के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वो ये है कि हमारे दांतों में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दांत का स्ट्रक्चर इस किस्म का होता है कि उसके अंदर ऊंची नीची जगह होती हैं, हमवार सरफेस नहीं होती, वो उसमें खुराक ज़्यादा फंसती है उस तरह के दांतों में। तो जब फंसती है फिर वो साफ़ नहीं होती और वहाँ पे कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो उससे बचने के लिए एक चीज़ आती है जो डॉक्टर लगाते हैं पिट्स एंड फिशर सीलेंट्स के नाम पे। जब वो सीलेंट्स हम उस एरिया में लगा देते हैं तो वहाँ पर खुराक नहीं फंसती और कीड़ा लगने का चांस बहुत कम हो जाता है। अब आते हैं कि अगर आपको कीड़ा लग गया, अगर दांत में कीड़ा शुरू हो गया तो उससे क्या हो सकता है और उसका इलाज क्या है। अब जब हमारे दांतों में कीड़ा लगना शुरू होता है तो बेसिकली हमारे दांत में मुख्तलिफ लेयर्स हैं। सबसे ऊंची लेयर जो है वो इनेमल है, जो कि बहुत हार्डेस्ट मटेरियल है, सख्त तरीन मटेरियल है हमारी बॉडी का, ठीक है। उसके नीचे आता है डेंटिन और फिर उसके नीचे आता है पल्प। पल्प ऐसा एरिया है जहां पर दांतों की रगें और ये सारा जो वेस्कुलर मटेरियल है वो मौजूद होता है। अब जब तक कीड़ा इनेमल या डेंटिन तक महदूद रहता है तो उसका इलाज सिर्फ फिलिंग से, यानी कि दांत साफ करके, उस कीड़े को साफ करके उसमें उसको भर देने से हो जाता है। अब जब कीड़ा इससे नीचे चला जाता है यानी कि पल्प तक पहुंच जाता है तो वहां पर मरीज को दर्द भी शुरू हो जाता है और उसका इलाज सिर्फ फिलिंग से नहीं किया जा सकता। वहां पर फिर हमें RCT यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। अब जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाती है तो हम यूजुअली दांत बच जाता है, उसमें अपनी जगह पे दांत रह जाता है और आपका जो दांत का फंक्शन है वो भी रिस्टोर हो जाता है। लेकिन बाज़ वक़्त मरीज इस स्टेज से भी आगे चला जाता है, यानी कि जो हमारा पल्प है जहाँ पर दांतों की रगें मौजूद हैं उससे भी ज़्यादा आगे इन्फेक्शन चला जाता है, वो नीचे मसूड़ों की तरफ चला जाता है तो उससे मसूड़ों में स्वेलिंग, या फिर उससे भी आगे चला जाए तो उससे चेहरे की स्वेलिंग यानी कि फेस की स्वेलिंग, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में फेशियल स्पेस इन्फेक्शन कहते हैं, उसकी तरफ चला जाता है। तो जब ये फेशियल स्वेलिंग यानी कि फेशियल स्पेस इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर हमें मरीज को दाखिल करना पड़ता है और फिर उसकी ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ी सी आगे जाके मुख्तलिफ तरीके से होती है। वो फिर सिंपल इलाज यानी कि फिलिंग, RCT, इससे चीज़ निकल जाती है। तो ये सारी जो बातें मैंने की हैं दांत के स्ट्रक्चर के बारे में, दांत में कीड़ा लगना, बचाव, इलाज, इसका इन सब बातों का मकसद यानी कि मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि आपके दांत में कीड़ा लगा है या नहीं लगा है, आपको दांतों के इलाज की ज़रूरत है या नहीं है। आप साल में 2 दफ़ा यानी कि बाई एनुअली हर 6 महीने बाद अपने डेंटिस्ट को विजिट करें और उनसे अपना दांतों का चेकअप करवाएं ताकि आपको पता लग सके कि आपके दांतों की जो सेहत है यानी कि ओरल हेल्थ जो है वो कितनी अच्छी है और उसमें कितनी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको, जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस मैं बता चुकी हूँ कि दांतों में कीड़ा लगने की कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा सिवियर भी हो सकती हैं अगर उसका ख्याल ना किया जाए या बर वक्त इलाज ना किया जाए, तो इससे भी आप बच सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।